शिवा, मौसी ने पारू को बेच दिया। तो मैं क्या करूं? अरे कुछ कर, उसे बचा ले वरना वो लोग उसकी इज्जत नीलाम कर देंगे। अरे मैंने क्या उसकी इज्जत का ठेका लिया जो उसे बचाने जाऊं? शिवा, क्या हो गया तुझे? आज तू कैसी बातें कर रहा है? कैसी बात का मतलब? अरे ना तो वो द्रौपदी नामक कृष्ण जो उसकी इज्जत बचाऊं, या मेरा भेजा मत खा। एक मिनट शिवा, अच्छा हुआ आज मेरी आंखों के सामने से गलतफहमी का पर्दा हटा दिया तूने। अरे तू क्या जाने इज्जत क्या होती है? आज तक तूने लोगों को बेइज्जत ही किया है। माफ करना पारो, ये हीरों के व्यापारी हैं, इसलिए हीरे को करीब से देखने की इनकी आदत है। शिवा, ये कपड़ा जो तू अपने सर पर बांधता है ना, जिसे तू अपना कफन कहता है, अरे जिस दिन तू मरेगा ये कफन तेरी लाश को जरूर ढक देगा, लेकिन तेरे गुनाहों को कभी नहीं ढक पाएगा। औरत की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है शिवा। अगर मुझे पुण्य नहीं पैसा कमाना है तो फिर दुनिया सच कहती थी कि तू नहीं अपनी माँ का खून। सलीम! हाँ, तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है ना? शायद किसी ने तुझे पैसे दिए होंगे अपनी ही माँ का खून करने। सलीम! मैंने अपनी माँ का खून किया? हाँ? कोई बेटा अपनी माँ का खून कर सकता है? हाँ? कोई बेटा अपनी माँ का खून कर सकता है? मार लिया। अगर तू नहीं मारेगा अपने दोस्त को तो कौन मारेगा? चल आज थूक दे दुनिया की जुबान पर, बचा ले एक औरत की इज्जत को। अरे दुनिया माने या ना माने, तेरा यह सलीम जरूर मानेगा कि तू अपनी मां का कातिल नहीं है। बच्चा पालटी, मुर्गा आ रहा है। जो बताया था समझ गए ना? गुड गुड, अभी आया। अरे माल डाला रे, हाय गरीब को माल डाला, हाय हाय कोई है गरीब की सुनने वाला, मर गया गरीब, अरे माल डाला। भाई साहब, ओ भाई साहब, कहीं चोट तो नहीं लगी? अबे अंधा हो गया क्या? सर से लेकर पांव तक जख्मी हो चुका हूँ और पूछ रहा कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे हाय मेरी माँ, मैं मर गया नहीं नहीं बच्चा लोग, पुलिस को मत बुलाओ मत बुलाओ। वैसे भी शक्ल से इतने शरीफ लोग लगते हैं, पुलिस आ जाएगी तो इनसे बहुत लंबा तोड़ पानी कर लेगी ना। सेठ जी आप मुझे कुछ दवा पानी के पैसे दे दीजिए। सेठ जी से क्या बात करता है? मुझसे बात कर। साला सूट पहन लिया तो ड्राइवर से मालिक बन गया क्या? ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर है, ड्राइवर ही रहेगा। और वैसे भी ऐसे भाड़े के सूट मैंने बहुत पहन लिए, ड्राइवर की औलाद। सेठ जी, अगर मैं गरीब ना होता तो आपसे कभी अस्पताल का खर्चा भी नहीं मांगता। चले 100 रुपए ले, चल। अबे हट, भिखारी समझ रखा है क्या? 100 रुपए में तो डॉक्टर जख्मी को हाथ भी नहीं लगाता है। सेठ जी, मुझे कम से कम 1000 रुपए तो दे दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, ये लो 1000 रुपया भैया। सेठ जी, अरे तुम चुप रहो ना, ये लो 1000 रुपया, चलो चलो चलो। आहा, ये लो बच्चों, ऐश करो, चॉकलेट खाओ। हमें 1 रुपया, खुद 1000 रुपया। अबे दूंगा एक। तुम लोगों ने किया ही क्या है? खाली बकरों की तरह चिल्लाए खून खून। जान तो खतरे में मैंने डाली, कहीं पैंतरा उल्टा सुल्टा पड़ जाता तो लेने के देने पड़ जाते, पूरी की पूरी गाड़ी मुझ पर चढ़ जाती। और तुम लोग बात कर रहे हो बात तो सही कह रहे हो भैया। अब आप ही समझाओ ना इन बच्चों को। मैं भी भागता हूँ। अरे तुम कहाँ खिसक रहे हो? पुलिस स्टेशन नहीं चलोगे बेटे? नहीं सेठ जी, आप ये पैसे वापस रख लीजिए, आप तो मेरे भी बाप निकले। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें तुम्हारे बाप से जरूर मिलवा सकता हूँ। अच्छी एक्टिंग करते हो, आओ मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ ना बेटे। सेठ जी, अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बैठो, मैंने तो बैठो, पैसे नहीं वापस कर दिए। लेकिन हीरा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये मेरा बेटा है? बापू मैं आप ही का बेटा अरे हूँ। रो मत, मैं बताता हूँ। सेठ जी, आपका हीरा कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, बहुत ठोक बजा कर लाया हूँ इसे। बादशाह बेचारा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले आपके बेटे को मुझसे मिलाने का नेक काम कर गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बेटा दिखाओ अपने पिताजी को। क्या? निशानी निशानी। ये देखिए सेठ जी, क्या ये वही लॉकेट नहीं जो आज से 20 साल पहले आपने अपने हाथों से अपने बेटे के गले में डाला था? हाँ?
पार्वती, ओ पार्वती, जी देख पार्वती, 20 साल बाद हमारा खोया हुआ बेटा मिल गया। ये हमारा मुन्ना है। हाँ, क्या? माँ, मैं ही तुम्हारा बदनसीब मुन्ना हूँ माँ। बेटा, मेरा बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? बम्बई की झोपड़पट्टियों में और किस हाल में था ये मत पूछेगा। बेटे, पिताजी। बेटे, बेटे। अरे, ये क्या कर रहा है? तू रो रहा है? नहीं बेटे, आज के दिन नहीं रोते। आज तो खुशी का दिन है। रोने दीजिए पिताजी, रोने दीजिए। आज तक तो मैं सिर्फ दुख में रोता आया हूँ। आज पहली बार खुशी में रोने का मौका मिला मुझे। रोने दीजिए ना। नहीं, बस कर बेटे, बस कर, बस कर, बस कर। अरे कैसे बस करूं? तुम अपने असली माँ बाप से मिलते तो तुम्हें पता चलता। बेटा, चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। चल। तू फिक्र मत कर माँ, मैं अपना कमरा खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा बेटा। जी, धन्यवाद हीरा, धन्यवाद। पार्वती बहन। शुक्रिया। आई लव, मेरी तो लाइफ बन गई। हे जल पड़ी, मेरी तो निकल पड़ी। वाह हीरा अंकल, क्या कमाल की जगह ले आओ मुझे। यहाँ तो रोज फ्री में बायोस्कोप भी देखने को मिलेगा। अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। आगे शिवा बेटे, चला के खाना खा ले। नहीं माँ, तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगा। परीक्षा के लिए बहुत पढ़ाई करनी है। पढ़ लिख कर आज तक किसी का भला हुआ है जो तू तीर मार लेगा? चल, ये माल ले जाकर गबरू के यहाँ दिया। नहीं, मुझे पढ़ना है। अबे फेंक ये किताबें। कान खोल के सुन लो, तुम मेरे बच्चे से ऐसे गलत काम नहीं करवाओगे। अरे पागल औरत, आजकल पुलिस की बड़ी चेकिंग चल रही है। अगर मैं या मेरा आदमी माल लेकर गया और पकड़ा गया तो 6-8 महीने के लिए अंदर हो जाएंगे। तेरा ये लाडला भी बच्चा है। अगर पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया तो थोड़ा बहुत मारपीट कर 4-6 दिन में छोड़ देगी। कैसे बाप हो तुम? दुनिया अपने बच्चे को हर मुसीबत से दूर रखती है, और एक तुम हो जो अपने मासूम से बच्चे को जानबूझ के मुसीबत में डालना चाहते हो। मुझसे जबान चला, आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पिताजी, पिताजी, माँ को मत मारो, मैं जाता हूँ। नहीं शिवा, तू नहीं जाएगा। हट! सीधी तरह से तुम माँ बेटे दोनों को बात समझ में नहीं आती। ये ले, ले, हट! साला जोशी ये कहता है मेरे हाथ में दौलत की लकीर नहीं है। ये दौलत की लकीर मैं खुद बनाऊंगा। अब दौलत मेरी मुट्ठी में है। अरे बलवान, अरे हाथ को जख्मी करने से अगर आदमी अमीर हो जाता तो मैंने तो कब के अपने दोनों हाथ काट दिए होते यार। लेकिन मैं अमीर बनूंगा। हीरा, तुम्हारे सेठ धनराज के यहाँ 11 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे के लिए सेठ धनराज 11 लाख रुपए बड़ी आसानी से दे सकता है। दे तो देगा, लेकिन यार ये काम काफी खतरनाक लगता है बलवंत। हीरा, बिना खतरों को गले लगाए रातों रात अमीर नहीं बना जाता। जो लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होते, उन्हें दूसरों के मुंह से चम्मच छीनना पड़ता है। और फिर तुमने जो शराफत का चोला ओढ़ रखा है, वो किस दिन काम आएगा? बलवंत, ये कौन है मेरी हिस्ट्री जानने वाला यार? ये बादशाह है मेरा यार। पैसे लेकर खून बहाना इसका पेशा है। आज रात बादशाह तुम्हारे घर आएगा। नमस्ते। तुम्हें सिर्फ दरवाजे की कुंडी खोलनी है।
मुन्ना, कौन है तुम? मेरा मुन्ना मेरे मुन्ने को ले गया। क्या हो गया? इधर मेरे मुन्ने को उठा के ले गया है। हाँ, मेरा मुन्ना। जा जा जा, जल्दी से पुलिस को फोन कर। जा, जल्दी कर हीरा। मेरा मुन्ना, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए। बादशाह, तुम यहाँ क्यों चले आए? बच्चे के रोने की वजह से सब गड़बड़ हो गया है। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे साथ कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। जाओ यहाँ से, कल सुबह फिर वहीं मिलेंगे। जाओ। कौन था ये बच्चा? बताओ मुझे। जा सो जा। मैं नहीं सोऊंगी आज। आज तक मैं तुम्हारा हर जुल्म सहती आई हूँ, मगर पैसों के लिए एक मासूम बच्चे की जान नहीं लेने दूंगी तुम्हें। बेवकूफ औरत, बच्चे को कोई जान से नहीं मार रहा है। हमारी शर्त पूरे होते ही बच्चा माँ बाप को लौटा दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हुई तो? बताओ, बताओ मुझे, तुमने वो बच्चा कहाँ रखा है? बताओ, नहीं तो मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। हरामजादी, तू मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएगी? हाँ। तेरी इतनी हिम्मत? तू जाएगी मेरे खिलाफ? मेरे गले में पड़े तुम्हारे इस मंगलसूत्र की कसम, आज मैं पति पत्नी के रिश्ते को भूल जाऊंगी। अगर तू पति पत्नी के रिश्ते को भूल सकती है तो मैं इस रिश्ते को मिटा सकता हूं। देख पहलवान, तू वैसे बचता नहीं है, लेकिन वो क्या है कि तू अपना दोस्त है और तुझे बचाना तो बिलारे का फर्ज है। तू एक काम कर, कल मुझे 10,000 रुपए और दे दे, तेरा काम हो जाएगा। दिए। चलो साबारा, चलो पीछे हटो, हटो साबारा। हाँ चलो। क्या बोलदार, कम हो गया? बिल्कुल साहब, बिल्कुल हो गया काम। जा यहाँ तमाशा लगा क्या? नौटंकी न कर, चल फुट फुट चलो। ए चल ना रे, होल्ड। क्या रे, अब रोता है? चल हमारे साथ। ये साला पहले अपनी माँ का खून करता है, फिर रोता है। मैंने माँ का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने माँ आगे झूठ बोलता है। तूने अपनी माँ का खून नहीं किया, नहीं किया तूने। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। इसने मेरी बीवी अपनी माँ का खून किया है। मेरा बेटा है तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। ले जाइए इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने माँ का खून नहीं किया, मैंने माँ का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं किया। छोड़ दो मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सेठ जी। एक तरफ तो दिल चाहता है कि पुलिस को बता दे कि गुंडों ने रुपए लेकर कहां आने को बोला है, मगर दूसरी तरफ डरता हूं कि कहीं उन लोगों ने हमारे मुन्ने राजा उससे। नहीं नहीं, पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सेठ जी, उन्होंने आपको अकेले आने को बोला है, मगर हीरा भी आपके साथ चलना चाहता है सेठ जी। नहीं सेठ जी, भगवान ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपका नमक हराम नौकर, मेरा मतलब ये वफादार नौकर अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगा सेठ जी। सेठ जी, परसों मैंने आपका नमक खाया है, अब मैं उस नमक की कीमत चुकाना चाहता हूँ। सेठ जी, मुझे अपने साथ ले नहीं चलिए। हीरा, नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। मैं अकेला जाऊंगा। सेठ जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। सेठ जी, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा।
मेरा बच्चा तो मुझे दे दो। मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? बलवंत भाग। अल्लाह के नाम पे देते जाओ बाबा। इस बच्चे को खत्म कर दो बादशाह, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। सेठ ने मेरे साथ धोखा किया है। बच के निकल गया। तुम लोग यहीं ठहरो। यस सर। अरे कौन है? अरे शाबाश दल्ले, तुम मार खा रहा है। अच्छा एक बात बता, ये पैसे तेरे हैं? हाँ हाँ। क्या हुआ? हरामजादे, तू आदमी है या जानवर? हैं? मैंने तुझसे कहा था कि मेहमानों को खुश करना है। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती। जब पारो जी धंधा नहीं करना चाहती तो इन्हें उठाने की क्या जरूरत थी? शिवा, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूं। वैसे भी तुम इनके किए की सजा तो दे ही चुके हो। 3 बेहोश हैं और ये सारा बेहोश होने वाला है। अब उल्लू के पट्टे माफी मांग। मुझे माफ कर दो शिवा। माफ कर दो। साला बेहोश हो गया। शिवा आओ, अंदर आओ। पानी पी लो। गले नहीं लगोगे? चंदर, तुम्हारे हाथों की लकीरों से तो तुम करोड़पति हो। वो तो हूँ। जिसे तुम जैसी लड़की प्यार करे वो करोड़पति नहीं तो और क्या है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम सचमुच लाखों लोगों को बिठाकर खिला सकते हो। लाखों लोगों को? शायद तरक्की हो जाए। वैसे होटल में बंदा 1000 लोगों को बैठा खिला चुका है। मजाक लगता है? जाओ, अब कुछ नहीं बताती। मत बताओ। भैया के आने का वक्त हो गया। मुन्नी,
हे मुन्नी, आ गया बेटा। पाए लागू बाबूजी। देखिए, आपके लिए नया चश्मा लाया हूँ। अरे नया लाने की क्या जरूरत थी, उसी को बनवा देता। बाबूजी वो बहुत पुराना हो गया था और एकदम खराब। देख माँ, देख तेरे लिए साड़ी लाया। अरे बेटा, क्यों बेवजह फजूल खर्ची किया करता है? हर महीने की पहली तारीख को सबके लिए कुछ न कुछ लाता रहता है। बेटा, कभी अपने लिए भी तो कुछ खरीदा कर। अरे माँ, मैं ठहरा मजदूर आदमी, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, दो यूनिफॉर्म तो है, और क्या करना है? अरे पहनने घूमने की उम्र तो जूही की है। ए जूही, हाँ जूही, देख देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख। अरे वाह, ड्रेस तो बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, ज्यादा रोमांटिक मत बनो। लाओ, मेरे हाथ में तनख्वाह दो। अरे भाई ये लो। इसमें से जूही के कॉलेज की फीस अलग कर देना। अच्छा, बाबूजी की ऐनक लाए? लाया मेरी जान, मगर हर बार की तरह इस बार भी तेरे लिए कुछ नहीं ला सका। सब कुछ तो है मेरे पास, तुम्हारा प्यार, और क्या चाहिए? अच्छा सुनो, मुन्नी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बापू। अरे मेरी मुन्नी, आजा जा 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 जा। क्या लाए हो बापू? अरे एक ऐसी चीज लाए हैं जो देखोगे तो नाच उठोगी। मैं कैसे देखूं बापू? मुन्नी, मुन्नी तू देख सकेगी। अगले महीने की पहली तारीख को मैं तेरी आंखों के डॉक्टर को एडवांस दे दूंगा, हाँ? और तेरे बर्थडे से पहले तेरा ऑपरेशन हो जाएगा और तू सब कुछ देख सकेगी, सब कुछ देख सकेगी बेटी। सच बापू, मैं देखने लगूंगी। हाँ बेटे। फिर मैं सबको देखने लगूंगी ना, आपको, माँ को, दीदी को, दादा दादी को, और सबको देखने लगूंगी ना। हाँ बेटी, तू सबको देखने लगेगी, सबको देखने लगेगी, माँ को, मुझको, दादा दादी को, सबको देखने लगेगी मेरी बेटी। तुम लोग उतर जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। गिरफ्तार करो इसे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। तुम्ही से मिलने आया हूँ सत्य प्रकाश। मुझसे? हाँ। कोई खास काम? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? हाँ, आंखों के जिस एक्सपर्ट डॉक्टर का मैंने तुमसे जिक्र किया था वो आ गए हैं। तुम चाहो तो कल तुम्हारी बेटी की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब उसके लिए तो
50,000 रुपए की जरूरत है। उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? तुम सिर्फ ये कहो बच्ची की आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहते हो। ये भी कोई पूछने की बात है डॉक्टर साहब? मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? भाई इसमें एहसान वहसान वाली कोई बात नहीं। भाई मेरा नाम हीरा है, अपने नाम की तरह मैं बिल्कुल हीरा हूं। दोस्त बनकर जो मुझे अपने गले लगा लेता है मैं उसकी शोभा बढ़ा देता हूं। खैर मैं ये कह रहा था कि हम तुम्हारी अंधी बच्ची की आंखों की रोशनी वापस दिलवा रहे हैं, तो बदले में जब कभी हमारा माल यहां से गुजरे तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। ड्यूटी पर मेरी आंखें सिर्फ मौत ही बंद कर सकती है। भाई अच्छा हुआ तुम घर पर ही मिल गए। एक आदमी को उड़ाना है। पिछली बार हीरा सेठ तुमने मुझे बादशाह को मारने की सुपारी दी थी, और बादशाह के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो हीरा सेठ। बादशाह ने मुझे मरते वक्त कहा था कि तुमने उसे एक बच्चे को मारने के लिए पैसे दिए थे, और वो इसलिए नहीं मार सका क्योंकि उसे उस पर दया आ गई।